अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैंने आपको एक ना जज्बाती और ऑथेंटिक तकरीर सुनानी है। उस पे थोड़ी-थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सुनानी आपको मैंने तकरीर है। ये तकरीर सुनिए और उसके साथ-साथ बात करते हैं। चेयरमैन साहब, मेरे गुमान से ये बात गुजरती है कि कब तक 30 अरब की मेट्रो जो है वो तो करप्शन है, मगर 100 अरब की बीआरटी जो है वो शफाफियत है। कब तक चेयरमैन साहब कि 14,000 मेगावाट बिजली लगाने वाले 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगाने वाले, हजारों 5, 6, 7 हजार किलोमीटर की मोटरवे और सड़कें बनाने वाले, वो सब तो करप्ट हैं। लेकिन अपनी वजारत में अपने ही बेटे को 5-6 अरब डॉलर रुपए नहीं, 5-6 हजार मिलियन डॉलर का ठेका देना जो है वो शफाफियत है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है चेयरमैन साहब के 13% यानी तेल की कीमत पे 13% का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो तो करप्शन है, मगर जब 18 या 25% के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए तो वो शफाफियत है। कब तक ये हो सकता है कि वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि मैं इसको मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा और राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 30 किलोग्राम हेरोइन निकल आए? कैसे मालूम था वजीर आजम को कि वो मूंछों से पकड़कर इनको जेल की काल कोठरी तक में फेंकेंगे? कब तक ये ऐसे होगा कि हजारों के सामने वजीर आजम साहब करेंगे कि कहता था ना मुझे जेल में डाल दो, ये लो शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में डाल दिया? कब तक? जेलों की सोबतें तो सहेंगे। ताकत ही क्या अगर ऑपोजिशन पर इस्तेमाल ना की जा सके। ऐसा वजीर आजम जो उठा के लोगों को मूंछों से पकड़ के हेरोइन डाल के जेल की काल कोठरी में ना फेंक सके तो फिर वजीर आजम बनने का उनका फायदा क्या? फिर ताकत काहे की? जेल की सहूबतें तो हम सह लेंगे, मगर आपको तो मैं चेयरमैन साहब जज्बाती भी ऑथेंटिक के साथ 37 अरब रुपए में बनने वाली मेट्रो जो है वो करप्शन के जुमरे में आती है, और 100 अरब से ज्यादा में बनने वाली जो चलती भी नहीं है वो साफ और शफाफ है। बिजली बनाने के इतने ज्यादा मंसूबे जो हैं, जो लगाए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि उनमें से करप्शन की गई है, और आप लोगों ने इसलिए कोई बिजली का कोई नया मंसूबा नहीं लगाया। ये कब तक चलेगा? बात तो मुसद्दक साहब की बिल्कुल ठीक है। हजारों किलोमीटर की तादाद में, अभी हम कराची वाले दोस्तों से बात करते हैं ना, एसएमटी वालों से, तो वो कहते हैं जी लाहौर जा रहे हैं। हाँ जी, अब कल तो भी आए हो। ओ भाई, लाहौर जाना आसान है कराची से? जी बिल्कुल आसान हो गया है, 8-10 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मियाँ साहब ने मोटरवे बना दिया है। वो मोटरवे बनाने वाले करप्ट हैं। आपने एक ईंट तक नहीं लगाई पूरे मुल्क में किसी सड़क पे, किसी, हाँ, पुराने चलते हुए मंसूबों को आपने अपनी तख्तियां जरूर लगाई है, लेकिन वो बनाने वाले करप्ट हैं। अपनी हुकूमत में अपने बेटों के हजारों मिलियन डॉलर को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ये करप्शन नहीं है। ये करप्शन नहीं है दोस्तों, तो ये फिर क्या है? कब तक चलेगा? कब तक उन काम करने वाले इस मुल्क में लीडरों को, सियासतदानों को आप जेलों में उठाते रहेंगे? मुसद्दक मलिक साहब शरीफ इंसान है, लेकिन इंसान के अंदर जब तकलीफ पहुंचती है ना तो फिर वो बोलता है। राणा सनाउल्लाह साहब को आप कह रहे थे कि मैं मूंछों से पकड़कर अंदर फेंक दूंगा। इसका मतलब है कि राणा सनाउल्लाह साहब ऐसा काम नहीं कर रहे थे। आपने एक ऐसा काम बनाया, बनाकर उन पर डाला, और डालकर मूंछों से पकड़ा और पकड़कर उनको जेल में डाल दिया। तो राणा सनाउल्लाह साहब को सजा ये नहीं मिली कि वो कोई उल्टा सीधा काम करते थे। उनको उनको सजा इसलिए मिली कि मुल्क का जो वजीर आजम है वो अपना ताकत का नशा दिखाना चाहता था, क्योंकि जलसे में वादा किया था कि मैं मूंछों से पकड़कर अंदर फेंकूंगा, इसलिए अपने वोटरों को बताया देखो मैंने अंदर फेंक दिया। कैसे पता था आपको कि शाहिद हकान बासी साहब जो हैं वो अंदर जाना चाहते हैं, और आप अमेरिका में खड़े होकर कहेंगे कि देखो जी शाहिद हकान बासी साहब बड़ा शौक से अंदर जाना, सुरता चुप के अंदर? कब तक चलेगा ऐसा? मुझे ये पूरी तकरीर है, अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो यूट्यूब पर जाएं। ये मेरे ख्याल में 6 तारीख की सेनेट की कार्रवाई है, उसमें ये उनकी तकरीर थी, तो ये जरूर सुने आप, सुननी भी चाहिए, क्योंकि इसमें मुसद्दक मलिक साहब ने मेरी और आपकी तर्जमानी की है। आपको तकरीर सुन के ऐसा लगेगा
कि जैसे मैं और आप सेनेट में खड़े होकर बोल रहे हैं और इस हुक्मरानों से जवाब ले रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कब तक करते रहोगे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।